हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टिल ए लर्नर। सो आज की क्लास में हम इस साल के इंग्लिश न्यू सिलेबस मीन्स फर्स्ट फ्लाइट के बुक से फर्स्ट चैप्टर का पोएम देखेंगे जो है डस्ट ऑफ स्नो। ओके, I will explain you this poem very clearly and in an easy way, but before that let me tell you something. Okay guys, we all are human beings, right? हमको छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट कर देती है, जैसे कि कभी कभी हम छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, कभी कभी हम छोटी से छोटी बात से दुखी हो जाते हैं। सो मीन्स हैप्पी एंड सैड, अप्स एंड डाउन, लो फील करना, अच्छा फील करना, इट ऑल हमारे पार्ट का एक मेन हिस्सा है। ओके, एंड दैट टू कभी कभी कुछ लोग सुपरस्टिशन, डू यू नो व्हाट इज सुपरस्टिशन? सो इट्स अंधविश्वास। So most of the humans believe in superstitions, राइट? ऐसा कुछ होता नहीं है, बट वो पता नहीं क्यों वो सुपरस्टिशंस पे इतना बिलीव कर देते हैं और उसकी वजह से भी वो अपना मूड ख़राब कर लेते हैं और अपना दिन भी ख़राब कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं पे जा रहे हो और अगर अचानक से काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया, देन विल थिंक दैट आज का मेरा ये काम नहीं होगा, आज का मेरा दिन अच्छा नहीं होगा क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। ऐसा कुछ होता नहीं है। और तो और कुछ लोग कहते हैं कि कांच का टूटना मतलब किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। सो इस तरह के अंधविश्वास में आज के टाइम में भी लोग इस तरह के बिलीव्स पे भरोसा करते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं। इट ऑल्स अवर मेंटालिटी, द वे वी थिंक, वी सी द थिंग्स एज इट इज। इसी के साथ मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल भी देती हूँ। कभी सपोज़ आप बीमार हो गए, समझो कि आप बीमार हो, ओके, आप एक खुशी के माहौल हो, जैसे कि फेस्टिवल चल रहा है या फिर मैरिज में हैं आप, मतलब पूरा आपके सराउंडिंग में पूरी पॉजिटिविटी है, एन्जॉयबल नेचर है, सब कुछ है, बट आप बीमार हो, राइट? आप बीमार हो तो आपका मेंटालिटी कैसी रहेगी? मतलब आप थोड़ा बहुत दुखी रहेंगे और आप उस एन्जॉय को फील नहीं कर पाएंगे। सो सपोज समझो, अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द अगर पूरा का पूरा सैडनेस है, दुखी माहौल है, बट आप किसी चीज़ को लेके खुश हो, तब भी आप खुशी रहेंगे क्योंकि आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल मिल गया है। सो इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। क्यों मैं यहाँ पे सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ? इस ब्यूटीफुल पोएम में हमें कुछ देखने को मिलता है जिसे इस पोएम के राइटर ने हमें ब्यूटीफुली समझाया है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, लेट्स सी द पोएम. Before going to start this poem, let me tell you who is the poet of this poem. Robert Frost is the poet of this poem, and you have to remember the name as well as the poem name. Why? Because in the exam you are going to ask who is the poet of so and so poem. That's why you need to remember the poem name and the poet name also. Okay, so let's see. Dust of snow. What is the meaning of dust of snow? डस्ट इज़ नथिंग बट वो वाला डस्ट नहीं है। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ओके, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. लेट्स सी द पोएम. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I have ruled. Okay, once again I am reading, just see. The way a crow shook down on me. जिस तरह से कौवे ने shook down on me. Shook means it is a past tense of shake. Okay, shook is the past tense of shake. जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर शेक डाउन किया. क्या शेक डाउन किया? क्या शूक डाउन किया? The dust of snow. कहाँ से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर शूक डाउन किया, मतलब मेरे ऊपर गिराया. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. जिस तरह से वो हरकत की है, मतलब जिस तरह से कौवे ने उस स्नो को हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराया, वो सिचुएशन, वो हरकत ने मेरे दिल को बदल डाला, मेरे मूड को चेंज कर दिया. मीन्स इट हैज़ चेंज माई मूड. मतलब इससे पहले उसका मूड कैसा था? वो शायद बहुत दुखी था या फिर गुस्से में था, हमको पर्टिकुलरली नहीं मेंशन किया है यहाँ पे, बट जो भी था वो नेगेटिव
नेगेटिव साइड था, बट जिस तरह से ये हेमलॉक ट्री से कव्वे ने स्नो को पोएट के ऊपर डाला है, वो किस तरह का हुआ है, वो पूरे का पूरा माहौल, उसका पूरे का पूरा दिन ही चेंज कर दिया, उसका मूड ही चेंज हो गया उसको देख के। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव रूड हियर। रूड का मतलब क्या है, हेल्ड इन रिग्रेट। और ये इस तरह का चेंज कर दिया था मेरे मूड को, जो कि मैं वो पूरा दिन डिप्रेस में या फिर रिग्रेट में फील करने वाला था। इस चेंज ऑफ मूड ने मेरे उस बिगड़ने वाले दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली. So here crow. What is crow? Crow is a black color. Actually it always signifies a negative side, right? अगर आप मूवीज़ में भी देख लो, क्रो को हम किस तरह से सिग्निफाई करते हैं, किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं हम फिल्म्स में, एक नेगेटिव फीलिंग को, एक नेगेटिव साइन को सिग्निफाई करते हैं। जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई या फिर बरियल ग्राउंड में, वहाँ से हम क्रो को उड़ते हुए दिखाएंगे, क्योंकि वो एक नेगेटिव साइड बताते हैं हम क्रो को लेके। इसी तरह हेमलॉक ट्री का मतलब क्या है? हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री एक्चुअली इट ग्रोज इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, ये हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। इस ट्री का हर एक पार्ट, विद द लीफ, विद द फ्लावर्स, विद द स्टेम, रूट, एवरीथिंग इज पॉइजनस। यहाँ पे दो नेगेटिव चीज़ों को मेंशन किया है, ये क्रो और हेमलॉक ट्री। सो ये दो नेगेटिव चीज़ों होने के बावजूद जिस तरह से पोएट का मूड को चेंज कर दिया, मतलब पोएट उस दिन बहुत ज़्यादा दुखी था, बट इस नेगेटिव चीज़ों ने ही उसको एक पॉजिटिव मूड में चेंज कर दिया। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ मेरा बोलने का मतलब है कि हम हमेशा, अभी भी जो मैंने सुपरस्टिशंस की बात की थी, यही है। ये क्रो और ये हेमलॉक ट्री एक नेगेटिव है। सो अगर चाहता तो ये पोएट यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री को नहीं ले सकता था, मतलब क्रो की जगह कोई अच्छा एक ब्यूटीफुल बर्ड को ले सकता था। ये यहाँ पे ये हेमलॉक ट्री की जगह एक अच्छा ओक ट्री, मतलब एक अच्छा ट्री को ले सकता था, क्योंकि उसका मूड उस टाइम चेंज हो गया था। बट इसने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड ऑफ दीज टू और नेगेटिव, बट इट गिव्स हिम a positive nature, positive sign. It changes his depressed day to a positive happy mood. इंस्टेड ऑफ ये दो नेगेटिव होने के बावजूद ये पोएट जो डिप्रेस था, जो पोएट का दुखी दिन को उन्होंने एक अच्छे दिन में चेंज कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमें नेगेटिव को नेगेटिव की तरह बिना लिए उसको एक पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो वो पॉजिटिव फीलिंग भी दे सकता है हम। Okay, now we'll see the rhyming scheme of this poem. Here, crow and snow. Okay, these two are rhyming. Then me, tree. These two are rhyming. After that, heart, part. Okay, these two. And then last one is mood, rude. Okay, these are the rhyming scheme of this poem, rhyming words of this poem. If we have to see the rhyming scheme, then it will be like crow को हम ए रख लेंगे तो स्नो भी ए हो जाएगा, देन मी को हम बी रख लेंगे तो ट्री भी बी हो जाएगा। ओके, लाइक दैट। हार्ट को अगर मैं सी रख लूँगी तो पार्ट भी सी हो जाएगा, एंड मूड को अगर मैं डी रख लूँगी तो रूट भी डी हो जाएगा। देन आवर राइमिंग स्कीम विल बी ए बी C D. Okay, this is our rhyming scheme. Okay, this is all about this poem. I hope guys you all understood this poem well. If you like it, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.